आप जेन्युइनली टैलेंटेड हो, आप मेहनती हो, आप प्रैक्टिस करते हो, तो आप डेफिनेटली टीवी पे जा सकते हो और अपने अपने टीचर का, अपने मम्मी पापा का, अपने सिटी का नाम रोशन कर सकते हो। हेलो एवरीवन, दिस इज सुनील राव, फाउंडर ऑफ डंजारे डांस एकेडमी एंड नाउ आज आप लोग को मैं बताने वाला हूँ कि रियलिटी शो तक कैसे पहुंचा जाता है। मतलब रियलिटी शो में जाने के लिए आपको कितने स्टेज क्लियर करने पड़ते हैं, कितने ऑडिशंस आपको क्लियर करने पड़ते हैं और तब जाकर आप एक टीवी रियलिटी शो में अपने आप को पहुंच। सो ये सारी चीजें मैं आप लोग से इसलिए शेयर कर रहा हूँ क्योंकि मुझे बहुत प्यारा एक्सपीरियंस है। 10 साल का इस फील्ड में मैं भी एक डांसर, कोरियोग्राफर और एक परफॉर्मर हूँ और मेरी भी कुछ वीडियोज है। मैंने भी बहुत वर्क किया इस फील्ड में जाकर और तब जाकर मुझे ये सारी चीजों की मौज। तो गाइस आपको बता दूं, मेरे यहाँ से कुछ बच्चे जो टीवी पे गए उनमें से एक जो काफी नामी ग्रामी, जो काफी पॉपुलर हो चुका था टीवी शोज में, सुपर डांसर सीजन 1 में लक्ष्मण कुमार को आप सभी जानते हो कि मैं उनका कोरियोग्राफर रह चुका हूँ। जी, कौन सिखा रहे हैं आपको? सर रश्मि से। नमस्कार, आइए आइए। तो मैम हेलो सर। नमस्कार। तो क्या ये अच्छे स्टूडेंट चीजें समझ में आई थी हमको, क्योंकि हम भी फर्स्ट टाइम वहाँ पे जब शो पे गए थे तो बहुत सारी नई नई एक्सपीरियंस हमने भी वहाँ पे होल्ड किया अपने लिए, तब जाकर हम आपको ये सारी चीजें बता पा रहे हैं। तो गाइस प्लीज ये बिल्कुल भी झूठ नहीं है, वीडियो को आखिरी तक देखिएगा। सो गाइस इसके लिए आप लोग को बता दूं मैं कि हमको क्या लगता है, हमेशा जब भी रियलिटी शो में जाते हैं कि हम टैलेंटेड है और हमको रिजेक्ट कर दिया गया है, तो रिजेक्शन से कभी भी निराश नहीं होना है गाइस, क्योंकि रिजेक्शन से ही तो हम स्मार्ट बनते हैं और रिजेक्शन से ही तो हम सीखते हैं कि हम अपने आप को और डेवलप करते हैं और डेवलप करने के बाद जब हम जाते हैं तो हमारा सिलेक्शन होता है। लेकिन गाइस देखिए, लोग बहुत सारे विभिन्न प्रकार के लोग हैं, वो लोग अलग अलग टाइप से आपको दिमाग देते हैं। सो मैं लाइक इसको बोलूंगा कि आपको नेगेटिविटी में डालते हैं, तो ऐसे नेगेटिव कोई भी थिंग्स को अपने को अपनाना नहीं है, क्योंकि गाइस लोग तो कुछ भी बोलेंगे, बट रियलिटी क्या है, आपकी मेहनत, आपकी सच्ची मेहनत और आपकी मेहनत से ही आप वहां तक पहुंचते हैं। बोलने वाले सिर्फ बोलते रह जाएंगे, इसलिए किसी की बात सुननी नहीं है। सेल्फ बिलीवनेस आपको रखनी पड़ेगी और अपने आप को मजबूत करना पड़ेगा और अपने आप को स्ट्रांग बना के आपको परफॉर्म करना पड़ेगा। और अपने आप को स्ट्रांग बनाने में जितनी भी चीजें आपने लगाई है सारी आपकी है, दूसरों की तो नहीं है गाइस, इसलिए किसी की बात नहीं सुननी है। आप अगर अच्छे से मेहनत करेंगे और आपका मेहनत अगर स्मार्ट होगा, और ये सोचिए आपको इंडिया में टॉप 20, टॉप 18 जो भी वो लोग चुनते हैं, जो उनका क्राइटेरिया बना होता है उनके अकॉर्डिंग टॉप 12 जब वो चुनते हैं, तो आप सोचिए पूरे इंडिया में टॉप बेस्ट 20, 12 या 18 जो भी कंटेस्टेंट होते हैं उनको वो लोग चुनते हैं। तो उतने में आपको आने के लिए कितना परफॉर्म करना पड़ेगा। इसीलिए मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ गाइस कि उनके पिछले सारे वीडियोस देखिए। हम देखिए एग्जाम जब देते हैं, हम एग्जाम में क्या करते हैं, जो एग्जाम में आने वाला उससे प्रीवियस 5 साल के अपन क्वेश्चन पेपर्स उठा लेते हैं और उनमें से हम लोग पूरा पढ़ लेते हैं, ताकि अब इसमें से कुछ आया तो हम लोग उसको ना छोड़ें। सेम गाइस, अब वो प्रिपरेशन के लिए 5 साल पुराने बैग जाकर वो चीजें उठा के जब वो तैयारी करते हैं, तो वैसे हमको डांसिंग में उनके जितने एपिसोड्स हो चुके हैं, जितने भी सीजन्स हो चुके हैं, उन सीजन्स के सारे डांस को अपन देख लेते हैं। देखने के बाद देन अपन एक ऐसा डांस कोरियोग्राफ करते हैं जो उन पांचों सीजन में ऐसा कोई डांस हुआ ना हो। ऐसा कोई अलग सा टैलेंट आपको बनाना पड़ेगा और ऐसा कुछ अलग सा आपको अपने आप में एक मूव्स क्रिएट करने पड़ेंगे जो मूव्स उसमें अभी तक ना हुए हो। ऐसे मूव्स को वो लोग टीवी पे जरूर प्रमोट करते हैं, क्योंकि उनको भी अपना शो चलाना होता है। सो प्लीज आप मेरी चीजों को बिल्कुल भी गलत मत समझिएगा। मेरा जो एक्सपीरियंस है वो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, और अगर अभी भी आपको कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट करिएगा और कमेंट में आप बताइएगा कि क्या गलत है और क्या सही है, तो उसके अकॉर्डिंग जो मेरा एक्सपीरियंस है मैं वो बताऊंगा। मैं ये नहीं बताना चाहता गाइस कि इसका नहीं हुआ, उसका नहीं हुआ डांस, ये सिलेक्शन हो गया है तो ये हो गया। मैं अगर मेरे वीडियो पे मैं कहीं पर भी कोई भूल चूक करता हूँ तो मुझे माफ कर देना गाइस, लेकिन जो मेरा एक्सपीरियंस है वो बताना मैं जरूरी समझ रहा था, क्योंकि बहुत से लोगों के मन में आज भी ऐसी चीजें हैं कि हम टीवी पर नहीं जा सकते, हमें ऑडिशन के बारे में नहीं पता चलता, हम छोटी शहर से हैं, पैसे लेते हैं, ये सारी चीजें झूठ है गाइस। अगर आप जेन्युइनली टैलेंटेड हो, आप मेहनती हो, आप प्रैक्टिस करते हो, तो आप डेफिनेटली टीवी पे जा सकते हो और अपने अपने टीचर का, अपने मम्मी पापा का और अपने सिटी का नाम रोशन कर सकते हो। थैंक यू सो मच गाइस। और ये मेरा पहला ब्लॉग है। मेरे पहले ब्लॉग में मैंने अपने साथ जितने भी सच्चाई है मेरी, जो भी है, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है वो मैंने शेयर किया है। सो प्लीज़ मेरे इस ब्लॉग को लाइक, कमेंट और शेयर करना, और हमारे चैनल पे आए हैं तो बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, ताकि आपको नए अपडेट्स आपको मिलते रहे और हमारे साथ जुड़ते रहे, आप हमारे साथ जुड़े रहे, ताकि और भी जितने भी अपडेट्स होंगे इसके बारे में और जितने भी डाउट्स आपके होंगे वो सारी चीजें मैं क्लियर। और इसके बाद जो हम लोग वीडियो लाने वाले वो इससे भी बहुत प्यारा वीडियो होगा कि टीवी पे जाने के बाद आपके साथ क्या क्या होता है उसका भी एक्सपीरियंस बताऊंगा। काफी लोगों को ये नहीं पता कि आप जब चैनल पे पहुंच जाते हैं तो आपको चैनल में क्या क्या करने को मिलता है, क्या क्या देखने को मिलता है, कैसे
काम करने को मिलता है। तो वो चीजें भी मैं आप लोगों के साथ शेयर किया। ऑल द वेरी बेस्ट, आप सभी अच्छे से डांस करिए, मेहनत करिए और फिर से मिलते हैं। बाय, टेक केयर।